हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर आप लगे हुए होंगे। इसी कड़ी में अपना आगे बढ़ते हुए 1.1 का जो आपका दूसरा सवाल है, आज मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको बुक्स में बता देता हूँ कौन सा सवाल है। तो आपका देखो 1.2 का जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए कि दो पूर्णांकों का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। एक ये 3 सवाल, इन 3 सवालों को अपन हल करने वाले हैं। आपके जो एग्जाम में सवाल बनेगा, यहाँ से सीधा ही एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाला बनेगा। तो सवाल आपके सामने, इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले अपन इसका निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ एचसीएफ। सबसे पहले मैंने 26 का लिया, 26 में 2 का लगाया मैंने 13, फिर 13 में मैंने 13 का लगाया 1 हो गया। क्लियर। अब मैं लेता हूँ 91 का। 91 में मैंने किसका लगाया? देखो 91 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का जा रहा। 7 का लगा दिया मैंने। 7 का लगाया तो 7 एकम 7 और 7 या 21, 3 बार गया। फिर 13 का लगाया मैंने, 13 का भाग इसमें 1 बार गया। तो इसका जो एचसीएफ आया आपका, एचसीएफ इसका कितना होगा? जो कॉमन होता है ना, जो इसमें भी आता है इसमें भी आता है, तो इसका एचसीएफ आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 आपके 91 में भी आ रहा और 26 वाले में भी आ रहा। तो 13 और 13 जो दोनों में आता है ना, वही एचसीएफ होता। अब इसी तरह इसका एलसीएम भी निकालेंगे। तो देखो एलसीएम मैं आपको यहाँ निकाल देता हूँ। 26 91, सबसे पहले मैंने 2 का भाग लगाया, तो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा 2 का भाग लगाने पर आपका आया, यहाँ तो 13 आया और यह 2 का भाग जाता ही नहीं है आपका, ठीक है। फिर मैंने 7 का भाग लगाया, तो 13 में तो आपका 2 का भाग जाएगा भी नहीं और इसमें आपके 13 आ जाएगा। अब मैंने 13 का भाग लगाया तो 1 और 1। क्लियर। भाग हमेशा छोटी संख्या का लगाना। एग्जाम में आपका जो सवाल बनेगा सीधा सा बनेगा कि एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 गुणा 13 और गुणा 2 लिख दो आगे, ये लो। तो 2 सत्ती 14, 14 को आप 13 से गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 13 को 13 से गुणा करते हो तो 169 और 14 को 13 से कर दोगे तो 182 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपके सामने इसका एचसीएफ एलसीएम दोनों है। क्लियर। अब आपको क्या चेक करना है? सवाल के अनुसार एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करना है और दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। ये आपका बराबर आना चाहिए। देखो मैं बता देता हूँ, सवाल में ये लिखा हुआ था दो संख्याओं का, यानी जो संख्या दी हुई इनका गुणनफल 26 गुणा 91 और एक तरफ आपका जो एचसीएफ एलसीएफ है ना उसका गुणा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। 26 को 91 से अगर आप गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा? तो देखो मैं गुणा कर देता हूँ, बिल्कुल। 26 एकम 26 का 6, हासिल आपका 2 लग गया। 26 की टेबल आप 9 बार बोलोगे तो आपका कितना आएगा? 234, 234 और 2, 238 आएगा। ये गुणा करने पर आ रहा। अब एचसीएफ एलसीएम को भी गुणा करने पर यही आना चाहिए, तब पूरा आपका सवाल का सत्यापन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एचसीएफ क्या आया था आपका? 13 आया था, वेरी गुड। और ये एलसीएम आया था आपका 182। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, इसको 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 13 दूनी 26 का 2, 13 104, 104 में आप 2 जोड़ दो, 13 कितना तो होता आपका? 13 104। ओफो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ 6 लिखना था अभी आपका, है ना? यहाँ 6 आएगा आपका। क्लियर। यहाँ 6 आएगा। तो 13 आपका 104 होता है, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 का 6 हासिल 10, 13 कम 13 10 23। तो यहाँ पर भी यही आना चाहिए था और यहाँ पर भी आपका यही आ रहा। कैसा आ रहा? 6 एक बार वापस से बता देता हूँ।
26 की टेबल एक बार बोली मैंने 26 सेकंड, 26 हासिल लग गया आपका 2। 26 की टेबल 9 बार बोलूँगा तो 234 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 236 ही तो होगा। मैंने गलती से 8 लिखा था, इसको सुधार लेना। तो बस ये आपका सद हो गया। यानी इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए, आपके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करते हैं, तब ये इसमें सिद्ध करना है। और वैसे एग्ज़ाम में आपका इस तरह से सवाल नहीं आएगा। एग्ज़ाम में सवाल कैसा आएगा, डायरेक्ट आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना होगा, बस ऐसा एग्ज़ाम में आपका सवाल बनेगा। अब देखो इसी का मैं, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसी का मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका 510 और 92। ये आपका है 510 और 92, इसको हल करना है। तो इसको अपन हल कर लेते हैं। सबसे पहले अपन इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो पहले मैं इसका एचसीएफ निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? एचसीएफ, हाइयर कॉमन फैक्टर। अगर कोई आपको एचसीएफ का पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? हाइयर कॉमन फैक्टर। सबसे पहले 510 का निकाल लेते हैं। तो 510 का मैंने निकाला, 2 का भाग लगाया मैंने। क्लियर? तो आपका कितनी बार जाएगा? 2 बार, 1 बच गया 5 बार और 5। ठीक है, अब 3 का जा रहा है, इसमें अच्छे से लगाओ तो 3 8 24, 8 और 5। अब इसमें 5 का जा रहा, 5 का लगाया तो आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बच गया 7। अब इसमें 17 का जा रहा, 17 एकम 17। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब इसी तरह 92 का भी निकाल लेंगे अपन। एचसीएफ चल रहा अपना फ़िलहाल। मैंने 2 का भाग लगाया तो आपका आ गया 4 6, है ना। फिर मैंने 2 का भाग लगाया तो आपका हो गया 2 3। फिर मैंने 2 3 का भाग लगाया तो आपका हो गया 1। तो इसका जो एचसीएफ आ रहा आपका केवल 2 आ रहा भाई। क्या आ रहा? इसका जो एचसीएफ आ रहा, कैसे पता पड़ा? क्योंकि इसमें भी 2 और इसमें भी 2, जो दोनों में कॉमन आ रहा है ना वही आपका एचसीएफ होता। ठीक है, जो दोनों में जो गुणनखंड आपके कॉमन आते हैं वही आपका एचसीएफ होता। तो केवल 2 कॉमन आ रहा तो 2 ही आपका एचसीएफ होगा। अब इसी तरह मैं इसका एलसीएम भी ले लेता हूँ। बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। तो ये लो मैं ले लेता हूँ 51092। अब मैंने 2 का भाग लगाया इसमें सबसे पहले, तो इसमें तो गया आपका कितना? 255, 255 बार गया। इसमें 2 का भाग लगाया मैंने तो आपका 46 बार गया। फिर मैंने 2 का भाग लगाया तो इसमें तो जाता नहीं, 255 तो आपका ऐसा ही रहा। और इसमें गया आपका 23 बार। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? फिर मैंने 2 का भाग लगाया तो इसमें 2 का भाग गया आपका, सॉरी अब 2 का नहीं लगाएंगे, अब 3 का लगाएंगे अपन। अब 3 का भाग लगाया तो इसमें गया आपका 8 और 5 85 बार। इसमें तो आपका जाता ही नहीं। फिर मैंने लगाया 5 का तो इसमें आपका गया 17 बार और इसमें आपका जाता ही नहीं। अब मैंने 23 का भाग लगा दिया, सॉरी 17 का, तो इसमें तो एक बार गया, 23 में जाता ही नहीं। फिर मैंने 23 में लगा दिया तो 1 और 1। क्लियर? ऐसा आपको करना है। बस ये आपका हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? देख सकते हो अच्छे से आप। और इसका एलसीएम जो होगा आपका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ये 5 है ना आपका, ये लो ये 5 गुणा 17 गुणा 23। इन सबको आप गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या? 23,460। क्लियर? अब आपको क्या करना, जैसा कि आपको उसमें बताया, किसमें क्वेश्चन में आपको बताया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 510 गुणा 92 और एक तरफ आपका एचसीएफ और एलसीएम,
तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका क्या होगा वो आपको बताना। तो देखो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले ज़ीरो की टेबल बोली तो आपका ज़ीरो, 92 की टेबल एक बार बोली तो 92 का 2 हासिल 9। अब 92 की टेबल मैंने 5 बार बोल दी, तो 92 की टेबल आप 5 बार बोलोगे ना तो कितना आ जाएगा आपका 460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 460। 460 में आप 9 जोड़ दो तो 469 आपका आएगा, ये आएगा। और इसी तरह इसका एलसीएम भी आपका आना चाहिए। एचसीएफ तो आपका 2 था और इसको गुणा करा मैंने तो 23,460। ठीक है, इसको भी आप गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो 0 2 चिंग 12 का 2 हासिल 1 लग गया, 2 2 चौक 8 रख 9, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 चौक 4, ये आ गया ना सेम। तो बस यही तो लाना था आपको कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम का जो मान है उसको गुणा करने पर आपका बिल्कुल बराबर आना चाहिए। आगे देखते हैं अगला। और इसी दूसरे प्रश्न का जो आज का आखिरी सवाल है आपका वो है, अपन अच्छे से देख लेते। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि याद करवा रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से देखना। 336 और 54 आपको दिया हुआ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालता हूँ आपके सामने। 336 का निकालते हैं सबसे पहले। दो का भाग लगाया मैंने, एक बार गया, ठीक है, फिर इधर आ गया अपन तो 6 बार, फिर एक इधर आ गया तो 8 बार। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अब देखो इसमें मैंने भाग तो लगा दिया, लेकिन सवाल मैं एक बार वापस आपको बताता हूँ, ऐसा एग्ज़ाम में सवाल आपको बिल्कुल नहीं बनने वाला। एग्ज़ाम में जो आपका सवाल बनेगा ना वो आपका बनेगा सीधा। कैसा बनेगा? बिल्कुल सीधा। अब आगे चलते, फिर मैं 2 का भाग लगा रहा हूँ। 2 का भाग 16 में आपका 8 बार और 8 में आपका 4 बार। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर 2 का भाग लगाया मैंने इसमें तो 4 और ये 2, फिर मैंने 2 का भाग लगा दिया तो ये 2 और 1। अब मैंने 3 का भाग लगाया इसमें तो 7 बार जाएगा और 7 का लगा दिया मैंने तो 1 टाइम जाएगा। क्लियर, तो यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब मैं 54 का भी निकाल देता हूँ। एचसीएफ निकाल रहे तो एचसीएफ में क्या होता है, दोनों का अलग अलग निकाला जाता है, और एलसीएम होती है तो दोनों का एक साथ निकाल लिया जाता है। तो ये 54 है, इसका निकाल लेता अपन। सबसे पहले मैंने 2 का लगाया तो ये 27 हो गया, फिर मैंने 3 का लगाया तो ये 9 हो गया, फिर मैंने 3 का लगाया तो ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। क्लियर, अब देखो इसका जो आंसर है आपका क्या है। अगर एचसीएफ की मैं बात करूँ तो देखो 2 इधर भी आ रहा, 2 इधर भी आ रहा, 3 इधर भी आ रहा, 3 इधर भी आ रहा, तो 2 3 ही इसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ बराबर 2 × 3 बराबर आपका 6 एलसीएम है ओनली फॉर। अब मैं आपका इसका एचसीएफ निकाल के बता देता हूँ यहाँ पे आपको। तीन 336 आपका और ये 54। फिर मैं बता रहा हूँ एचसीएफ एलसीएम में क्या अंतर होता है। एचसीएफ में दोनों संख्या का साथ निकालना है एलसीएम में, और एचसीएफ में दोनों संख्या का अलग निकाला जाता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। सबसे पहले मैंने 2 का भाग लगाया इसमें, तो इसमें आपका कितनी बार क्या है 168 और इसमें आपका 27 बार। क्लियर, फिर मैंने 2 का भाग लगाया तो इसमें तो आपका गया 8 और 4 और इसमें आपका जाता ही नहीं है, ऐसा कैसा हो जाएगा? क्लियर, फिर मैंने 2 का भाग लगाया तो ये 4 और ये 2, इसमें आपका जाता ही नहीं, ये लो। क्लियर,
अब आगे लगाओ, फिर मैंने इसमें लगाया तो इसमें भाग गया आपका कितना, 2 बार, इसमें 1 बार, और इसमें आपका जाता ही नहीं है। क्लियर। अब मैंने 3 का भाग लगा दिया तो ये 7 बार, ये आपका 9 बार। फिर मैंने 3 का भाग लगा दिया तो 7 में जाता ही नहीं है, और ये 3 बार। फिर मैंने 3 का भाग लगा दिया आपका तो 7 में जाता ही नहीं है, ये 1 हो गया। अब मैंने 7 का भाग लगाया तो ये 1 और 1 हो गया रेशियो। क्लियर। तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब इसका एलसीएम अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, अच्छे से आप देखो, और गुणा 7। और इसका जो एलसीएम आएगा आपका कितना आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इन सब को गुणा करेंगे अपन तो आपका आ जाएगा 3024। ठीक है, फिर इसका सत्यापन करेंगे कि जो दी हुई जो दो संख्या उनका गुणनफल बराबर एलसीएफ गुणा एचसीएफ। ये लो, तो दो संख्या आपकी कौन सी है, ये दी हुई आपको 336 गुणा 54, और इधर एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ आया आपका 6 और एलसीएम आया आपका 3024। इन दोनों को गुणा करने पर ये इक्वल संख्या आपकी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे हल कर लेते इसको। अब मैं इसको आगे हल करता हूँ ना, तो देखो सबसे पहले 6 की टेबल मैंने 4 बार बोले तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 हासिल 1, तो ये 1, और 6 थे 18, ये आ रहा भाई इसको गुणा करने पर। और इसी संख्या को भी अपन गुणा करते हैं तो वापस अपने पास क्या आना चाहिए, तो वापस अपने पास यही आना चाहिए। ठीक है, और वापस गुणा भी करोगे तो आप बिल्कुल आपको 18,144 ही मिलेगा। तो बिल्कुल दोनों तरफ एक सेम संख्या आ गई ना, तो आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। एग्ज़ाम में ऐसे सत्यापन करने वाले सवाल नहीं आता। एग्ज़ाम में केवल आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना आना चाहिए, बस इतना सा सवाल आपके एग्ज़ाम में बनने वाला है। एग्ज़ाम में इतना टफ नहीं पूछा जाता। तो